हम ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं या साला नरक बना रहे हैं। हमने इतने सारे वो एडवांसेस करे, हम जो है इतने सारे विकास के वो कदम उठाए, क्या क्या बोलते हैं उन्हें, है ना, कितने सारे आविष्कार करे ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो, ना कि हमारी ज़िंदगी जंड हो बेंच और हमारी जो है आसान होने की बजाय जो है जंड हो चुकी है। ठीक है, जब वो समय था जब ना लाइट थी, है ना परिवहन के साधन थे, वही घोड़ा गाड़ी, वही ऊँट गाड़ी वही उन्हीं में लोग सफ़र करते थे, एक रात से दूसरी रात कहीं जाते थे। उतना ही टाइम उनके पास था, उतना ही जीते थे। अभी कलयुग की बातें बता रहा हूँ, अपने दादाजी की बात, टाइम की बात देख लो, है ना। जब बारात भी जाती थी तो या तो ट्रैक्टरों में जाती थी, ट्रैक्टर से पहले जो है ऊँट गाड़ी में जाती थी। ट्रैक्टर तो मिलते ही नहीं थे, कहाँ मिलते थे ट्रैक्टर, थे ही नहीं, है ना। जिनके पास जो ट्रैक्टर में बारात ले गया उसको लग्जरी माना जाता था। आज जो है जी वैगन्स मंगाते हैं, है ना। और वो भी 30 अभी कहीं का मैं वीडियो देख रहा था, 30 जी वैगन मंगाई है किसी में, यूपी में बोल रहा था ये बोलेरो है बोलेरो जैसी दिखती है ना। अब जो भी हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम से हम इस टाइम में आए हैं, है ना। पहले वो बैलों से जो है खेतों में पानी दिया करते थे, रात भर जगा करते थे, लेकिन क्या मतलब हमने इतने सारे आविष्कार कर दिए, मोटरें चला दी, वो चला दी। फिर लोगों के जो है ना आविष्कार का मतलब इसका जो पर्पज़ होना चाहिए था ना, वो होना चाहिए था कि भाई ज़िंदगी आसान हो, है ना। आविष्कार का मतलब ये नहीं था कि हम आविष्कार करके पैसे खूब कमाएंगे, है ना। अभी गरीब है और पैसे कमाएंगे, अरे वाह भाई वाह है ना। आविष्कार का मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। हमें ज़िंदगी आसान करनी चाहिए। जैसे ये परिवहन का साधन है, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, है ना। हमको कहीं भी यहाँ से वहाँ जाना है आसानी से, बहुत, है ना। अब हमारे पास टाइम बचना चाहिए था। हमें जिस काम के लिए 3 दिन लगते हैं उसके लिए आज 1 दिन काफ़ी है ना। इतना सारा जो है टाइम हमारे पास बचना चाहिए था, लेकिन बच रहा है क्या? साला टाइम है ही नहीं, मरने का टाइम नहीं है ना। तो भाई अब पता नहीं मैं इतना सोचता क्यों, क्या पता आप भी सोचते होंगे मेरी तरह। मैं तो बस ये प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं शेयर करने वाला हूँ कि भाई एक्चुअल में मैं क्या क्या सोचता हूँ। चीज़ों को सही करने के चक्कर में, चीज़ों को फास्ट करने के चक्कर में खुद इतने फास्ट बने पड़े हैं कि साला मरने का टाइम नहीं है। यमराज भी आ जाएंगे, भाई यार 2 मिनट रुको, एक असाइनमेंट दिया वो उसने, वो करके आता हूँ पहले तो क्या हो गया यार, मतलब कुछ भी। पहले लोगों से मिलने जाने बात करने के लिए ना लेटर भेजने पड़ते थे, लेटर वापस आने का इंतज़ार करना पड़ता था। कोई आदमी की डेथ भी हो जाती थी तो उसके वो क्रियाक्रम होने के बाद पता चलता था कि अच्छा डेथ भी हो गई है ना। उस ज़माने से हम ये आएंगे, इंस्टेंट वीडियो कॉलिंग होती है सीधी, है ना। तो भाई फिर भी, है ना, इतना आसान करने के बावजूद भी हमारे पास खूब खाली टाइम बचना चाहिए था। अब हालांकि उस टाइम लोगों के पास पैसे नहीं थे, फिर भी ठीक था, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे नहीं ना, उनको वो इकट्ठे नहीं करने थे। उनको था कि भाई काम चलता रहे और बस काम चलता रहे और ज़िंदगी गुजरती रहे है ना। सब कुछ जो है वो सही से चलता रहे, हम भी भूखे ना हम रहे, कोई आया हुआ अतिथि भूखा ना जाए, बस इतना मालिक ने दे दिया उतना बहुत है ना। टाइम लोग कहीं मिलने जाते थे, 2-2 3-3 दिन वहाँ रुकते थे, बातें करते थे, सुख दुख की बात करते थे। अब जब वीडियो कॉल हो गया तो बातें को भी कोई महत्व रहा नहीं है ना। सारी बातें पता चलती है कि अच्छा सुबह मैंने हगा था, ये करा था, वो मैंने वो कर दिया था, आज बच्चे ने वैसा कर दिया, वो कर दिया, ढेकड़ा पूछड़ा जो भी है ना। तो जो है ये चीज़ें हो गई है भैया। वो एक गाना था ना, इतना बदल गया इंसान तो ये भूल गया, है ना। उसके एक्चुअल लिरिक्स तो मुझे पता नहीं है लेकिन वो मुझे बहुत याद आता है कि क्या पाने के लिए एक इंसान ने क्या कर दिया, है ना। मेन पर्पज़ ही भूल गया कि ये साला हम इतने भाग क्यों रहे हैं। हाँ, हमें ज़िंदगी को आसान करना था, हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाना था, सब कुछ सुखी रहते हम लोग, लेकिन बस पैसे पैसे एंड पैसे। अभी जब मैं बात करता हूँ ना कि भाई यार जॉब नहीं हो पाएगी, ये सैलरी कम है, देखो वो तो एक बहाना है सैलरी का। तो सैलरी बहुत है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सैलरी खूब है,
कमी नहीं आती है सैलरी की। दिक्कत ये है कि सारा जो मिलती है ना उसकी भी मैं मौज नहीं ले पा रहा, ठीक है, तो वो दिक्कत है। जितनी सैलरी मिलती है कम से कम उसको खर्च करने का टाइम मिलता है, उससे जो चीज़ें खरीदता उनको निहारने का टाइम मिलता। सारा बाइक ले ली, लेकिन संडे के दिन भी ऐसा होता है कि यार धोना है लेकिन धो नहीं पाऊँगा, धोना है बाइक को धो नहीं पाऊँगा, है ना। देखने का कहाँ से इतना टाइम मिलता है कि एक जगह बैठता कुर्सी लगा के और बाइक खड़ी रहती और मैं बैठे बैठे आधे घंटे तक उसको निहारता। प्लीज़ हमें कोई वक्त दे दो। लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, है ना, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। हमें मनी नहीं चाहिए भैया, हमें पैसा चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ टाइम ही चाहिए। भले ही टाइम 10 कुत्ते बिल्ली और बिल्ली 10 कुत्ते हो, है ना, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे हाय, एक कर्ज मार ही डालेंगे मुझे। ओए चंपा, तू क्या कर रही है यहाँ पे है? मैं सोचता हूँ क्या कभी वो समय आएगा जब इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, हैं, कि हम जो भाग रहे हैं भाई, रुकना आपको सारों को शमशान में जाके ही है। जितना तेज़ भागोगे उतना जल्दी पहुँचोगे। है ना। देखो, मैं लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा। लोगों ने खूब तरक्कियाँ करी है, खूब मेहनतें करी है, ये करेंगे वो करेंगे ताकि हम इनोवेशन करेंगे। लोग कहते हैं कि भाई अगर हम कुछ करेंगे फिर इनोवेशन कैसे होगा अगर हम सब कुछ बंद कर देंगे तो, है ना। तो भाई इनोवेशन भी ऐसे करो ना जैसे आपके पास टाइम है इसलिए आप इनोवेशन कर रहे हो, है ना। और इनोवेशन करने वालों की जिम्मेदारी है, इनोवेट कर रहे हैं। बाकी लोग तो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं ना। कंपनियां देख लो, है ना, आराम से घर भरा हुआ लेकिन प्रॉफिट 10x होना चाहिए इस साल 20x होना चाहिए। इस बार इतने की % की ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ की ज़रूरत कहाँ है जब तुम्हारा पेट भर रहा है उस सेम सिचुएशन में? तो ठीक है, जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना बहुत है ना, उतना आप कमा पा रहे हो तो ठीक है, आपका घर से ढंग से चल रहा है तो ठीक है। लेकिन नाम दे देते हैं इनोवेशन का। हमारी कंपनी तो जो है वो खूब सारी इनोवेशन में लगी है, ये है वो है, तो सब कुछ बकवास में है। इनोवेशन के नाम पे घर भरने लोगों को। भाई लेके नहीं जाओगे साथ में, साथ लेके नहीं जाओगे, थोड़ा सा समय बचा लो। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, टाइम समय ही पैसा है। आपके पास समय नहीं है तो पैसे को क्या करोगे? अगर आप भी ऐसा सोचते हो या डिफरेंट सोचते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना प्लीज़, और ताकि मुझे भी तो पता चले क्या बोल रहा हूँ, पता चले, है ना, कि कहीं मैं मूर्ख तो नहीं हूँ जो कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, है ना। क्या पता रियलिटी कुछ और हो। देखो, हो सकता है भाई, है ना, जो अलग सोचता है वो या तो महान होता है या मूर्ख है, और सेम सोच रहे हूँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्या आप भी मेरे जैसा सोचते हो? फिर जो है मेरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई सब सही सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।